दोस्तों, एक महिला बालाजी के दर्शन करने के लिए जाती है, उनके दरबार में अपनी मन्नत मांगने के लिए, मुराद करने के लिए, अर्जी लगाने के लिए और वो मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंच जाती है। प्रसाद लेती है 151 रुपए का नारियल और लड्डू भोग प्रसाद जो भी होता है लेने के बाद और बालाजी के दर्शन के लिए लाइन बहुत लंबी लगी हुई होती है। तो लाइन में जा रही होती है, जाने के बाद जैसे ही लाइन में अंदर लगती है तो किनारे पर क्या देखती है कि एक पागल बैठा हुआ है, भिखारी बैठा हुआ है। और जैसे ही उसे देखती है और भिखारी उसे देखता है तो देखने के बाद भिखारी फूट फूट करके रोने लगता है और जो वहां पर रेलिंग लगी हुई थी उसे फांदने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़की होती है, अंदर चली जाती है और कहती है कि आप यहीं रहना, हम अभी 10 मिनट में आ रहे हैं। वो सीधी जाती है और बालाजी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आखिरकार वो भिखारी कौन होता है जो उस लड़की को देख करके इस प्रकार से रोने लगा? दोस्तों, वो कोई और नहीं होता, जो 6 साल से बिछड़ा हुआ उसका पति खो गया था, पागल वृत्ति में था, वही उसका पति होता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव, जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये कहानी उत्तर प्रदेश के और इलाहाबाद की कहानी है, जो जिसे प्रयागराज कहते हैं, वहां की कहानी है। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि कहते हैं किसी की कभी बिगड़ जाती है तो कभी किसी की बन जाती है। दोस्तों तो आइए पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो श्री राम जय बालाजी अवश्य लिख करके भेज दें। दोस्तों जो पति पत्नी दोनों थे, वहीं पर एक छोटा सा कस्बा लगता है जिसे झूसी कहते हैं। वहां की कहानी है, गंगा के तट पर बसा हुआ है। जैसे ही पुल पार करते हैं गंगा का, वैसे ही झूसी बसा हुआ है, वहीं का ये जिक्र है। वहां के दो पति पत्नी थे। पति का नाम था राजेश, पत्नी का नाम था संगीता। बड़े प्यार से रहते थे, इनका विवाह हो गया, पति पत्नी में कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। लेकिन अकस्मात पता नहीं, जब उसका पति खेत पर जाता है तो उधर से कुछ बड़बड़ाता हुआ घर पर आता है। जब घर पर आता है तो संगीता पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? तो वो कुछ नहीं बोलता है और उस पर कुछ ऐसा साया हुआ कि वो पागल वृत्ति में हो जाता है। लोग नहीं समझ पाए और उसके बाद वो रात में घर छोड़ देता है और ट्रेन पकड़ता है, भटकता हुआ कहीं इधर कहीं उधर, पता नहीं कैसे वो मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाता है किसी का सहारा लेकर। इधर उसकी पत्नी जो होती है संगीता, बहुत पैसा खर्च करती है उसे खोज करने के लिए। इधर उधर भटकती है, रिश्तेदार नातेदार में हर जगह पूछा बताई करती है। हर किसी को पूछा जाता है कि हमारे पति को तुमने देखा है, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं कि आज से हमने कई दिन से नहीं देखा। तो इधर उधर लोगों को पूछवाया जाता है, हर जगह एडवर्टाइज निकलवाया जाता है, जगह जगह पोस्टर चिपकाए जाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। दोस्तों उसकी पत्नी संगीता होती है, जिसका एक बेटा था एक बेटी थी, और वो भी अपने पापा के लिए रोते हैं। अब चारों तरफ मन मारकर खोज खोज कर लाखों रुपया भी खर्च कर देते हैं, लेकिन कहीं अता पता नहीं लगता। ये भी कह दिया गया अगर किसी को मिलते हैं तो सूचना दे दें, ये भी कह दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ होने में नहीं आया। दोस्तों संगीता की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, अब धीरे धीरे वो परेशानी में आ जाती है, हैरत में आ जाती है, क्योंकि उसका कोई सलाहकार नहीं रहा। क्योंकि पति के बगैर पत्नी अधूरी होती है, जिस स्त्री का पति नहीं होता वो एक अधूरी होती है। चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं, न सर उठा के बात कर पाए, क्योंकि लक्षण लगाने के लोग हकदार हो जाते हैं उस समय। अब क्या होता है दोस्तों, किसी ने उसे बताया कि तुम चारों तरफ घूमी हो, तुम एक बार ऐसा करो कि बालाजी मेहंदीपुर की अर्जी घर पे बना के रख दो। एक नारियल 21 रुपए और चावल, उड़द और
कुछ होता है, कुछ पैसे ऐसे नाम पता लिख के रख दो, हो सकता है कि बालाजी आपकी टेर सुन लें। लेकिन संगीता उससे पहले माँ के मंदिर में जा चुकी थी, 4-6 जगह जा चुकी थी, लोगों से कहीं कुछ बोल दिया था, कहीं कुछ कि मेरे पति घर पे आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो बालाजी गए हुए थे उन लोगों ने उन्हें समझाया कि तू एक बार कर ले और दर्शन करने तू जाएगी। हो सकता है कि बालाजी सबकी सुनते हैं, हर जगह जगह अगर उन्होंने बिछड़ी हुई सीता को राम से मिला दिया था, तो क्या तुम्हारे पति को नहीं मिला सकते हैं? बालाजी का काम ही यही, सच्चे दिल से अगर तुम करोगी तो तुम्हारा काम होगा। और ये दोस्तों सच है। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बनता हो, कोई मुराद पूरी नहीं होती हो, तो बालाजी के चरणों में अर्जी सच्चे दिल से लगा दो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी दोस्तों। अब होता यह है कि उसने मंगलवार वाले दिन वही काम किया, मेहंदीपुर बालाजी के नाम से अपने पति का नाम लिखकर गोला नारियल जो भी होता है लाल कपड़े में बांध करके और रख दिया। अगर हमारे पति मिल जाएं तो या न मिल जाएं, आपकी कृपा है, हम तुम्हारे दरबार में 6 महीना बाद जरूर आएंगे। दोस्तों उसके बाद में वहां से लोग आया जाया करते थे। अब रोजाना बालाजी की एक बार वो आराधना करती थी, माता रानी की आराधना करती थी। बहुत परेशान थी क्योंकि 2 बच्चे, तंगी बहुत ज्यादा, खेती भी थी नहीं, मेहनत मजदूरी करती थी। लेकिन वहां के लोग जो मेहंदीपुर आया जाया करते थे, उन्होंने देखा जब मेहंदीपुर जाकर के कि उसका ही पति वही भिखारी के रूप में बड़ी बड़ी दाढ़ी है और वहीं पर बैठा हुआ है, कुछ पागल वृत्ति भी है उसकी। लेकिन दोस्तों उसे जब पूछा गया तो वो उन्हें पहचान लेता है, लेकिन अपना एड्रेस नहीं बताता, लेकिन वो लोग उसे अच्छी तरीका से पहचान लेते हैं। दोस्तों आकर के उसे बताते हैं कि तुम्हारा पति हमें पूरी तरीका से वही मिला है, जहां से प्रवेश द्वार था वहीं बैठे रहते हैं भिखारी, और वहीं पर तुम्हारा पति हमें दिखाई दिया। जहां लोग निकल करके आते हैं, जहां प्रसाद वापस में देते हैं, वहां हमें बैठा मिला, लेकिन हमसे उसने बात नहीं की। जब इतनी बात उसकी पत्नी संगीता सुनती है तो खुशी से झूमने लगती है। तुरंत ही अपनी माँ से कहती है, सास ससुर से कहती है और पूरी बात बताती है। तो वो लोग कहते हैं कि बेटी जितनी भी जल्दी हो चलो, तुम हमारी बहू हो तो भी बेटी हो, क्योंकि आपकी बिगड़ चुकी है। लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। संगीता तैयार होती है, अपने बच्चों को साथ लेती है, अपने सास ससुर को साथ लेती है और ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन पकड़ने के बाद वो सीधी आगरा उतरती है। आगरा से बस जाती है और जा करके और मेहंदीपुर बालाजी जो जयपुर के लिए बस जाती है उसी में स्लीपर में बैठती है और वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद पहले वो ढूंढती है लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। उसके बाद में प्रसाद लेती है, बालाजी के चरणों में 11 रुपए लेकर के अर्जी लगाती है और कहती है, अगर बालाजी आपने भगवान श्री राम की बिछड़ी हुई पत्नी को मिला दिया तो मैं भी एक पत्नी हूँ, मेरा भी पति मिलना चाहिए। मुझे बताया है कि आपके चरणों में रहता है, आपके द्वार पर रहता है, कहीं भी हो मैं आपके दर्शन करके आऊं, तब तक मेरा पति मुझे दिखाई अवश्य दे दे। दोस्तों सच्चे दिल से वो प्रसाद लेती है 151 रुपए का, और लाइन में पीछे लगी हुई होती है और लाइन बहुत लंबी होती है। धीरे धीरे जब प्रवेश द्वार पूर्व साइड से होता है उसमें घुस रही थी, रेलिंग पर मुख्य द्वार पर पहुंचने को होती है, तभी तक उसका पति उसी जगह उसकी नजर पड़ जाता है। जैसे ही वो देखती है, आवाज लगाती है, उसका पति जैसे उसे देखता है तो भाग करके उसके पास मानो रेलिंग के अंदर घुसा जा रहा था, लेकिन वो समझाती है कि यहीं बैठना, मैं अभी आ रही हूँ। सब लोग बड़े खुश होते हैं। उधर से जब वो आती है बालाजी के चरणों में अर्जी लगाती है। अर्जी लगाने के बाद और आगे बढ़ती है, भैरव बाबा के दर्शन करती हुई, आगे प्रेतराज सरकार के दर्शन करती हुई बाहर से निकलती हुई और भागकर आती है तो उसका पति वहीं बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। अपनी पत्नी को देखता है तो उसके गले लग जाता है। लोग देखते हैं कि तो पागल यहीं बैठा रहता था, इस औरत के गले क्यों लिपट गया, और फूट फूट करके रोने लगा। जब रोने लगता है तो लोगों प्रसाद बांटने वाले थे, उस दिन भीड़ थोड़ी कम होती है, तो देखने वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये पागल यहीं पर रोजाना दोना पत्थर चाटता था, ये खूबसूरत महिला के गले से क्यों लपट कर रो रहा है। जब उसके माता पिता आ जाते हैं तो उनके भी पैर छूता है और सब लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। तब वो लोग बताते हैं कि इसका पति 6 साल से ये बिछड़ा हुआ था, ये पागल हो गया था, और यहाँ बालाजी की कृपा से
बिल्कुल सही हुआ है और आज हम लोगों को यहाँ पर ही मिला है। चारों तरफ ढूंढा है तो लोग बड़ा हर्ष उल्लास करते हैं और बड़ा बधाइयां देते हैं, बालाजी की मिन्नत करते हैं कि बालाजी आप हर किसी की बिगड़ी बनाने वाले हो। आपने भगवान श्री राम की बनाई थी, जिस पर आफत पड़ी है उसकी आपने बनाई थी, इनकी भी बना दी। अब वो अपने पति को एक नाई की दुकान पर ले जाती है, उसका बाल सेट करवाती है, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी वो भी शेविंग करवाती है और नए कपड़े खरीदती है तुरंत ही। खरीदने के बाद और अपने पति को पहनाती है, पहनाने के बाद और गोला नारियल प्रसाद लेकर के और बालाजी के चरणों में जाकर के उनके द्वारा चढ़वाती है और कहती है बालाजी आपने हमारी टेर को सुना है और आप दीन दुखियों के दाता हो दो। इस प्रकार से वो अपने पति को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। दोस्तों, बालाजी की कृपा जिस पर हो जाती है, बालाजी की मेहरबानी जिस पर हो जाती है वो अटल हो जाता है। जिसने बालाजी को पहचाना और जिसने बालाजी को माना उसकी हर जगह बात बनी है। दोस्तों, अपने पति को वहां से 2-4 दिन रुकती है, रुकने के बाद अपने घर आ जाती है। लोग देखते हैं, देखने के बाद बड़ा प्रशंसनीय होते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। घर पे आकर के छोटी मोटी दावत वो कराती है और उसकी दोबारा खुशियां खोई हुई वापस आ जाती हैं। बच्चों को माँ तो थी पिता मिल जाता है और बहुत सारी ढेर खुशियां मिल जाती हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्या बालाजी की कृपा सच है या झूठ है? कमेंट में अवश्य जय श्री राम लिख करके बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय बालाजी।